का। इस वक्त मैं डिप्टी मेयर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इलेक्टेड यूसी के चेयरमैन हजरात, हमारे पीपल्स पार्टी के तंजीमी ओहदेदार, हमारे वजीर आला सिंध के स्पेशल असिस्टेंट यहाँ लियारी में मौजूद है। और ये पुरानी सड़क, तारीखी सड़क जो कि लियारी को पोर्ट के साथ कनेक्ट करती है, ये वो सड़क जो लियारी को शिपयार्ड के साथ, डॉकयार्ड के साथ कनेक्ट करती है, या मौरीपुर रोड पर जाने वाले हजरात की मदद करती है। उस सड़क पर हम मौजूद हैं। उस सड़क पर हम मौजूद हैं जिसका नाम कराची शहर के एक मशहूर बिजनेसमैन और कराची के साबिक मेयर गुलाम अली अल्लाला साहब के नाम पर रखा गया है, जहां हमने कराची के मुख्तलिफ इलाकों में काम का सिलसिला स्टार्ट किया है, जहां पर गाहे बगाहे मैं खुद या डिप्टी मेयर साहब या पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ नुमाइंदे पहुंचते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से हमारी हुकूमत, हमारी इंतजामिया अपने शहर की आवाम की खिदमत करने के लिए मुतहरिक तरीके से काम कर रही है। उसी तरीके से यहाँ लियारी की आवाम का एक देरीना डिमांड थी, तो यहाँ के यूसी चेयरमैन साहब ने, हमारे हनीफ भाई ने हमें गोश गुजार की कि इस सड़क को असर नौ तामीर की जरूरत है। हमने वादा किया कि सड़क को हम बनाएंगे और आज अल्हम्दुलिल्लाह आपको इस जगह पर सड़क नजर आती है, यहाँ की फुटपाथ बनी हुई नजर आती हैं, पेवर ब्लॉक लगे हुए नजर आते हैं। इस जगह का सेवरेज का जो ड्रेनेज का मसला था, ये पीछे नाला जा रहा है, बट बावजूद इसके कुछ तकनीकी मसाइल थे, पानी यहाँ खड़ा हो जाता था। हमने उस मसले को भी हल किया। और मेरा सबसे पसंदीदा काम कि शहर की दीवारों से बवासीर का इलाज, छोटे कद का शर्तिया इलाज, महबूबा आपके कदमों में, शुगर, दियाबितीज, मर्दाना कमजोरी, इसको नाम नहीं ले रहा, इसको देख के आ जाए मुझे, उसको खत्म करने के लिए हमने एक तैयार किया है कि हम अपनी दीवारों को खाली नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जहां खाली छोड़ते हैं या तो कोई बंदा अपने मुंह से गुलकारी करके चले जाता है, मुझे भाई नजर आ रहा है अभी, या वो वॉल चॉकिंग करके चले जाते हैं। तो आप देखेंगे कि हमने अपने शहर का जो कलर है, जो शहर की इमारतें हैं, जो शहर की खूबसूरती है, वो यहाँ की दीवारों पर उसकी अक्सबंदी की है। और हम चाहते हैं कि शहर के हर जगह पे ये जो बड़ी बड़ी हमारी शाहराएं हैं, इस पे शहरी हमारा साथ दें। जो मौजूदा इंतजामिया है वो चाहती है इसको ब्यूटिफाई करें, इसको खूबसूरत करें, कि हमारा शहर खूबसूरत लगे, जिस तरह और दुनिया के शहरों में होता है। और हम ये काम करना चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज आपको इस जगह पे एक मुख्तलिफ मंजर नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि कराची क़यादत में तब्दीली है, कराची की मौजूदा क़यादत की नीयत बेहतर है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत का मंशूर लोगों की खिदमत करना है, अपने वसाइल को लोगों की खिदमत के लिए, लोगों के मसाइल को हल करने के लिए सर्व करना। मुझे खुशी होती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक एक कारकुन, एक एक रहनुमा, वो जो मंशूर है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, कि हाँ अपने वसाइल को ईमानदारी के साथ, दयानत के साथ, मतानत के साथ अपनी आवाम की खिदमत के लिए सर्व करो, उस काम पर हम सब कार फरमा है। मैं बताना चाहूंगा, सिर्फ ये जिया लाना रोड नहीं बनी, बराबर में आपका जो जिना ब्रिज है उसके ऊपर इस वक्त काम जारी है, उसकी रिहैबिलिटेशन का, कारपेटिंग का काम इस वक्त
जारी है। एक्सपेंशन जॉइंट्स, ताकि उसके स्ट्रक्चर को मजबूत किया जा सके, उस पर इसका काम जारी है। नेटी जेटी का पुल, जो कदीमी पुल है, उसको पता नहीं कितनी दिहाइयों बाद आज पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे उसको रिहैबिलिटेट कर रहे हैं। वो सड़क जो डिंशावारी के नाम से मंसूब है, किमाड़ी पोर्ट की तरफ जाती है, और जहां ऑयल टर्मिनल है, उस सड़क के ऊपर इस वक्त हम काम कर रहे हैं। मेरे ख्याल में अगले इतवार को उस सड़क का भी इफ्तिताह करेंगे। ओल्ड क्वींस रोड, जो कि चुनरीगढ़ रोड के साथ पैरेलल चलती है, उसके ऊपर काम बिल्कुल आखिरी फेजेस में, उसको भी आइंदा चंद रोज में हम इफ्तिताह कर सकते हैं। और चुनरीगढ़ रोड की बहाली का काम भी इस वक्त हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदगी कर रहे हैं। ये सिर्फ मैं यहाँ अतराफ के आपको काम बता रहा हूं, ताकि लोग जो प्रोपेगेंडा करते हैं, जो बातें करते हैं कि शहर कराची में काम नहीं होता, उनकी तासुब की ऐनक को खत्म करें हम, और आपके मीडिया के ऐनक के जरिए, आपके कैमरे के जरिए उनको बताएं कि यह है हमारा कराची, ये हमारा कराची है, और किस तरीके से कराची की मौजूदा नौजवान क़यादत खिदमत के जरिए, काम के जरिए लोगों के मसाइल को हल करने में दिलचस्पी ले रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे मलीर एक्सप्रेसवे का वादा किया था हमने आपसे, आपने देखा 11 जनवरी को बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कयूमाबाद से लेके शाह फैसल कॉलोनी इंटरचेंज का इफ्तिताह किया। इंशाल्लाह 31 मार्च कायदाबाद तक का इफ्तिताह होगा, और 31 दिसंबर तक काठौड़ तक का ये रिंग रोड, ये पहली मिसाल आपको मिलती है। कितने कम अरसे में, आपको याद होगा लियारी एक्सप्रेसवे बनने में 25 साल लगे थे। ये काम हम इंशाल्लाह 5 सालों में मुकम्मल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी नीयत साफ है, और इंशाल्लाह नीयत साफ होती है तो मंजिल भी आसान हो जाती है। पानी के मसाइल को हल करने के लिए हब से 12.8 अरब रुपए की जो नई लाइन हब कनाल हम लोग लेकर आ रहे हैं। इंशाल्लाह ये हमारी कमिटमेंट है कराची वालों से कि अगस्त 2025 में वो नई कनाल को मुकम्मल करेंगे, ताकि यकीनी तौर पर 100 MJD पानी कराची में सप्लाई हो सके, जो मौजूदा सप्लाई भी 60 है, यानी कि 40 MJD, 4 करोड़ गैलन इजाफी पानी अगस्त तक ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे कराची शहर में लेके आएंगे, जिसका फायदा इंशाल्लाह किमाड़ी की आवाम को होगा, जिसका फायदा डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की आवाम को होगा, जिसका फायदा यहाँ लियारी की आवाम को होगा। ये K3 की जो नई लाइन एलिवेटेड 1.7 अरब रुपए पे काम हो रहा है, उसका बुनियादी टारगेट ये है कि जो लियारी का पानी चोरी होता था उस चोरी को खत्म किया जा सके। इसलिए वो नई लाइन लियारी नदी में एलिवेटेड डाली जा रही है, ताकि चोरों को पकड़ा जा सके। उसके ऊपर भी तेजी से काम चल रहा है, और हम सब पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे इस बात पर कमिटेड है कि टारगेट ये है कि इंशाल्लाह इस साल उस काम को मुकम्मल करेंगे, ताकि लियारी को उसका हक मिल सके, लियारी के मसाइल हल हो सके। इसी तरीके से सेवरेज पंपिंग स्टेशन हो, पानी के पंपिंग स्टेशन हो, पार्क्स हो, उन सब के ऊपर शहर कराची में काम हो रहा है। अभी इस इवेंट के बाद मैं किमाड़ी जाऊंगा, वहां पर एक देरीना मसला वहां किमाड़ी की आवाम का था कि पंपिंग मशीनरी ना होने की वजह से उनको पानी नहीं मिल पाता था। हम लोगों ने वो पंपिंग को यकीनी बनाया, मशीनरी को इंस्टॉल किया। हमारा वहां यूसी चेयरमैन ने उसकी मालकिरी की, खड़ा रहा वहां पे, और आज अल्हम्दुलिल्लाह वहां के लोग मुस्तफीद हो रहे हैं। ये बहुत सारे काम है जो छोटे छोटे पैमाने पर हो रहे होते हैं, जिसका आपको पता भी नहीं चलता, लेकिन टारगेट हमारा ये इंशाल्लाह कि अब की बार जो जो काम करेंगे वो आपको बताएंगे, ताकि आपको पता चल सके कि कराची की राह जो है वो पीपल्स पार्टी के तवज्जुह से तरक्की की राह है, बेहतरी की राह है, खुशहाली की राह है। इस उम्मीद के साथ कि आने वाला वक्त हमारे शहर कराची के लिए, हमारे सूबा सिंध के लिए और प्यारे पाकिस्तान के अल्लाह सुब्हानहू व तआला मजीद बेहतर बनाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा मेयर साहब ये बताइएगा, खान साहब से मुतालिक गुज़िश्ता रोज जो अदालती फैसला आया है, तो क्या ये मकाफात अमल है या अदालतों ने अपना जिम्मेदाराना किरदार अदा किया है? इस पर क्या कहना चाहिए? यार मसला ये हम इतने सियासी हो गए कि तरक्याती कामों में भी सियासत ले आते हैं। आपको तो बात करनी चाहिए थी कि यार ये देखें क्या खूबसूरत मंजर आया है, टिकटॉक बनाते हैं, अल्लामा इकबाल भी नजर आ रहे हैं, कायदे आजम भी नजर आ रहे हैं,
वो नेवी की शिप्स भी नजर आ रही हैं, KMC भी नजर आ रहा है, बाब खैबर भी नजर आ रहा है, कराची पोर्ट भी नजर आ रहा है, मेयर भी नजर आ रहा है, डिप्टी मेयर भी नजर आ रहा है, स्पेशल असिस्टेंट भी नजर आ रहा है, अवामी नुमाइंदे अवाम के दरमियान नजर आ रहे हैं। आप अडियाला की बात कर रहे हैं। मैंने एक चीज हमेशा सुनी और मैं मानता हूं इस बात को कि बेटा दुनिया गोल है। ये 1.5 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच है जो कि एक तरफ हमारे जिना ब्रिज और ICI ब्रिज या मौलीपुर रोड है और दूसरी तरफ चुनरीगढ़ रोड है और खानादर से होते हुए ये जाती है। यहाँ पे जो इस्माइली कम्युनिटी का जमात खाना है वो भी मौजूद है, यहाँ पर KPT का फुटबॉल ग्राउंड भी मौजूद है, यहाँ पर गोदाम जो ट्रेडर्स हैं उनके वो भी मौजूद हैं और थाना भी यहाँ पर मौजूद है। बल्कि एक और काम जहाँ आपको शायद याद ना हो, यहाँ पे हमने बिल्किस सीधी साहिबा के नाम से एक पार्क भी बना के उसको इफ्तिताह किया था। मेरा भाई जोजी खड़ा है, मुझे यूं सर हिला के बता रहे, तो काम बहुत सारे किए हैं। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ अभी तो पार्टी शुरू हुई है, इंशाल्लाह इसी तरीके से अगले 2.5 साल आपको गाहे बगाए तंग करते रहेंगे, आपको बुलाते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे कि बिलावल भुट्टो जरदारी के नुमाइंदे किस तरीके से आवाम की खिदमत कर रहे हैं और अपने वसाइल को किस तरीके से लोगों की खिदमत के लिए सर्व कर रहे हैं। आपके इस सड़कों को काटा जा रहा है, नावल चौकी वाले मेन सड़क को काटा जा रहा है, सर्विस रोड को। उसके बाद दूसरी चीज KKF को आपके डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस जारी किया गया था, उसको 3 रोज हुआ, उसका क्या हुआ? कौन काट रहा है सड़क? SSGC वफाकी। कौन कटवा रहा है? टाउन। किसने पैसे लिए? टाउन ने। वो ईमानदार है, हम चोर हैं। हाँ, वो नेक है। माशाल्लाह वुजू करके नमाज पढ़ के खुदा का खौफ करो यार, खुदा का खौफ करो। आपने KKF की बात की ना, मेरा गुनाह क्या है? मेरे खिलाफ रोज बातें करते हैं ना, मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा इन चीजों के ऊपर जो शहर की आवाम का हक है। वो संगम ग्राउंड पे जिसपे किसी जमाने में सिकंदर बख्श साहब क्रिकेट खेलते थे, उस पे किसका कब्जा था? भैंसों के बाड़े बने हुए थे ना, वो KMC ने बनाए हुए थे। जब हमने काम स्टार्ट किया, ठेकेदार पहुंचा काम करने के लिए, तो नारेबाजी किसने की? जामातियों ने। इसलिए मुझे बुरा भला कहते हैं ना कि मैं कहता हूं डरता नहीं हूं इन लोगों से। क्या करेंगे? एहतजाज करेंगे। मैं कहता हूं ऑडिट होना चाहिए, इनके पास पैसे कहां से आ रहे हैं? ये तो फलाई इदारा है, कहां से पैसे आ रहे हैं इनके पास? बाकी जो लेटर लिखना था एंटी करप्शन को, वो इंशाल्लाह मैं उसको लिख दूंगा। मैं थोड़ा मसरूफ रहा, थोड़ा काम वाम भी करना होता है ना, सिर्फ साजिशें थोड़ी करनी होती है। तो इंशाल्लाह काम कर रहे हैं और मैं ये लेटर लिखवा दूंगा। अच्छा कि आपने याद दिला दिया। बाकी KKF से हमने कहा है कि आपके पास अगर कागजात हैं उस जगह पर बैठने के, तो कागजात दिखा दें। अगर कागजात होंगे तो बैठ सकते हैं। अगर लेट से कोई उनकी अलॉटमेंट में फ्लॉ है तो KMC से रुजू करें और उसको रेगुलराइज करें। बट ये नहीं हो सकता कि शहर के असासे के ऊपर, शहर की मिल्कियत के ऊपर लोग बैठे रहें, बदमाशी करें, अपने आप को शरीफ कहें और हमें बदमाश कहें। हमारा बड़ा सिंपल सा एक नियत है, सिंपल, कि जो शहर के वसाइल हैं वो शहर की अमानत है, वो शहर का हक है, शहर के बच्चों का हक है, हमारी खवातीन का, बूढ़े बुजुर्गों का हक है और उसके ऊपर इंशाल्लाह हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। चंदी कदम पर कचरा पड़ा हुआ जिसे टैग से ढक दिया गया, वो भी अगर सफाई में जाती तो बहुत होती है। अच्छा ये बता दें, चेयरमैन वाटर बोर्ड में आप पाकिस्तान का जो दारुल कराची था उस वक्त शहर में वाटर बोर्ड की लाइनें लगी थी खाली, ठीक है, यानी कि 1957 की। उसके बाद डालने का मौका नहीं मिला या क्या वहाँ की जनता की जनता की, क्योंकि अक्सर एकदम हर जगह पर इलाकों में देखते हैं कहीं ना कहीं से लाइन लीक हो जाती है, कुछ हो जाता है। इस हवाले से कोई इकदाम करने जा रहे हैं? अच्छा, आपने जो कचरे की निशानदेही की, अगर आपकी बात दुरुस्त है, गालिबन यहाँ कोने पे कचरा कुंडी है, इस वजह से कचरा होता है और ये गाये बगाए कचरा उठाया जाता है। बट मैं सॉलिड वेस्ट की इंतजामिया को कह दूंगा कि ये मेक श्योर करें, हम टेंटों से चीजों को ढाकना नहीं चाहते, हम काम से चीजों को ढाकना चाहते हैं। और यहाँ पे आने का मकसद ये ना, काम करके दिया। जो लोग यहाँ रहते हैं वो आपको बताएंगे कि यहाँ पर सड़क नहीं थी। और मुझे दुख इस बात का होता है कि KPT अरबों रुपए कमाता है, पोर्ट अरबों रुपए कमाता है। ये जो ट्रांसपोर्ट यहां से गुजरता है, ये मेरे घर नहीं आ रहा होता, वो अब कंट्री जाता है, लेकिन सड़क की वो लोग मालकी नहीं करते।
तो ये तो मैं खिराज तहसीन पेश करूंगा हमारे यूसी चेयरमैन को, यहाँ की तंजीम को, हमारे एमपीए को, कि उसने हमें गोशगुजार किया और हमने इस मसले को हल किया। बाकी जो आपने वाटर बोर्ड की बात की, कौन लोग थे वो नेक फरिश्ते इतने साल से बरात जमान थे? उनसे जरा पूछें कि भाई इतनी ताकत रही तुम लोगों के पास, एक स्ट्रोक ऑफ पेन पे रेजिडेंशियल को कमर्शियल कर देते थे, पार्क को अलॉट कर देते थे, एक पेन पे ना, एक स्ट्रोक पे, एक दस्तखत पे। वो वाले इख्तियार तो मेरे पास है नहीं और मैं चाहता भी नहीं उस तरह के एब्सोल्यूट इख्तियार किसी के पास भी हों। उनसे पूछें कि यार तुम लोगों ने क्या किया। अब मैं बताता हूं हम क्या कर रहे हैं। कराची शहर के पानी और सेवरेज के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए हमने वर्ल्ड बैंक की मदद से एक मंसूबा कंसीव किया जिसका नाम है कराची वाटर सेवरेज सर्विसेज इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट, KWSSIP। उसके तहत कराची शहर के एग्जिस्टिंग पानी और सेवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव किया जाएगा। 80 अरब रुपए के टेंडर्स हैं जो कि आइंदा चंद हफ्तों में इंशाअल्लाह उनका प्रोसेस स्टार्ट कर दिया जाएगा और गालिबन 2 सालों में उस काम को मुकम्मल होना है। इसको K4 की ऑगमेंटेशन के साथ लिंक किया जाता है, बिकॉज जब ये इजाफी पानी शहर के अंदर आएगा तो आपके अपने वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बेहतर होने की जरूरत है। तो हमने वो 80 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट इस शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर पानी के और सेवरेज के ऊपर करने जा रहे हैं, ताकि ये जो आपने सवाल पूछा इसका प्रॉपरली इंशाल्लाह मदावा किया जा सके। और मैं कोशिश यही करूंगा कि मेरे दौर में काम स्टार्ट हो, सलमान के दौर में ये काम स्टार्ट हो, पीपल्स पार्टी के दौर में ये काम स्टार्ट हो और इंशाल्लाह हमारे दौर में ये काम कंप्लीट हो, ताकि शहरियों को पता चल सके कि काम करने वाले कौन हैं और बातें करने वाले कौन हैं। अच्छा मेयर साहब, ये बताइएगा जो हालिया आपने हेल्पलाइन से एक्टिव किए 1334 की और 1339 की, तो उस पे कैसा रिस्पॉन्स है? कुछ एक्शन भी हुआ है? और एक समझते हैं कि इस सड़क का आप इंतजाम तो कर रहे हैं लेकिन टेंट लगा है, वहीं पे खड़ा भी कर दिया गया, तो बड़ी तकलीफ हुई। मैंने पहली चीज जब आया ना, मैंने इंतजामिया से यही कहा कि यार ये क्यों किया, तो वो जो टेंट लगाने वाला था वो करके चला गया। ये एक प्रॉब्लम है, जहां कहीं भी इस तरह के टेंट लगते हैं लोग सड़क को खोद देते हैं एक छोटा सा हिस्सा और वहीं से खराबी स्टार्ट होती है। मैंने अपने हाउस को इन ऑर्डर करने के लिए उनको तंबीह कर दी है और मैंने कहा इसको रेक्टिफाई करो, नेक्स्ट टाइम इस तरह का कोई टेंट नहीं लगाना चाहिए जहां पर सड़क को इवन कोई इतना चुन्नी बराबर भी नुकसान हो। तो इंशाल्लाह हम तो ये करेंगे और मैं लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा, लोगों की मैयत वगैरह होती है, लोगों की शादी की तकारीब होती है, वो सड़क पर इस तरीके से कीलों को ना ठोके। बाकी 1334, 1339 और 1228 ये 3, बल्कि 1122 भी, क्योंकि हमारी फायर ब्रिगेड उसके साथ कनेक्टेड है। इसके ऊपर रिस्पांस बड़ा अच्छा रहा है। एक जमाने में हमारे शहर के अंदर एम्बुलेंस सर्विस अवेलेबल नहीं थी, फायर ब्रिगेड का किसी को 17 का नंबर याद नहीं था। आज 1122 आने की वजह से एक तो शहरियों को मुफ्त एम्बुलेंस सर्विस मिल रही है, उसके साथ साथ अगर खुदा न खास्ता आतिशज़दगी का कोई वाकया होता है तो फौरी तौर पर हमारी फायर ब्रिगेड की टीम को मुतला किया जाता है और वो जाता है। मेरा मानना यह है कि फायर ब्रिगेड की परफॉर्मेंस में माजी के मुकाबले में बहुत बेहतरी आई है। सिमिलरली कचरे के लिए हमने 1228 1228 इसलिए मुतारिफ कराया ताकि शहरी को जहां कंप्लेन हो वो कंप्लेन को लॉन्च कर सके और उसके बाद जो डिपार्टमेंट है वो उसका मदावा कर सके। और 1334 ये हमने सेवरेज के हवाले से जो मैनहोल कवर्स थे इसके हवाले से किया। अभी तक की परफॉर्मेंस ये है, कुछ क्रैंक कॉल्स आती है हमें, कुछ शरारत के लिए भी लोग फोन करते हैं, लेकिन अभी तक की परफॉर्मेंस ये है कि जो कंप्लेन्स आती हैं उसकी तकरीबन 60 से 65% मामलात को रिजॉल्व कर दिया गया है और वो मैनहोल कवर्स को लगा दिया गया है। तो हम काम कर रहे हैं, जहां कहीं भी इस तरह का नुक्स होगा आप उसको आइडेंटिफाई कीजिएगा, इंशाल्लाह हमारी इंतजामिया जो है उसको रिस्पॉन्ड करेगी। हमारा टारगेट ये है, हम गलती कर सकते हैं लेकिन जानबूझकर गलती नहीं करेंगे। हमारा टारगेट ये नहीं है कि किसी को नुकसान पहुंचे, हम चाहते हैं लोगों के मसाइल कम से कम हो, लोगों के मसाइल हल हो, ताकि लोगों की खुशउस्लूबी के साथ हम लोग खिदमत कर सकें। डन, थैंक यू।